खबर जलालपुर से है, जहां शव मिलने के बाद भी पीड़ित पक्ष की ओर से गुहार लगाने के बाद भी पुलिस प्रशासन एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है। थाना प्रभारी कुछ दिनों बाद पीड़ित की शिकायत दर्ज करता है और शिकायत दर्ज करने के बाद भी पीड़ित परिवार के लोगों को दर दर भटकना पड़ता है और वे बार बार थाना जाकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। पीड़ित के घर में गरिमा शुक्ला नाम की कोई लड़की नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, सिर्फ महिलाएं हैं, जहाँ पुलिस प्रशासन और विपक्ष द्वारा पीड़ित परिवार को बार बार परेशान किया जा रहा है। विपक्षी दल इसका भरपूर फायदा उठा रहा है और उन पर एफआईआर वापस लेने का दबाव बना रहा है और विपक्षी दल को बार बार धमकियां दिया जा रहा है। पुलिस प्रशासन पीड़ित परिवार को किसी भी प्रकार की सुरक्षा देने में असहाय है। क्या विपक्षी दल के डर से प्रशासन ने घुटने टेक दिए हैं या पुलिस प्रशासन न्याय दिलाने में असमर्थ है? शौर्य न्यूज इंडिया से विजयलक्ष्मी तिवारी की रिपोर्ट। जी, आपका नाम? रेखा शुक्ला, ग्राम सभा लक्ष्मीपुर, थाना जैतपुर। क्या मामला है बताइए। मेरी लड़की को मार करके उसको फांसी पे लटका दिया गया है। ठीक है, आपको क्या थाने से न्याय मिल रहा है? नहीं, थाने से न्याय नहीं मिल रहा है। बार बार हमारे परिवार को बुलाया जा रहा है। मेरे पति अकेले हैं, उनको बार बार थाने पे बुलाया जा रहा है बयान के लिए। शादीशुदा है, अपने ससुराल में है, बार बार उसका बयान ले रही हैं, बुला रही हैं और जो विपक्षी पार्टी है उनको नहीं बुला रही हैं, उनसे नहीं पूछ रही हैं। हम लोगों को क्या न्याय कुछ नहीं मिल रहा है। अब जब हमारे पति अकेले हैं, कहीं चले जा रहे हैं, डर लग रहा, डर मन में बैठा हुआ है। विपक्षी पार्टी आकर के धमकाएं, मारे, गाली दें, कुछ हो जाए तो इसके जिम्मेदार प्रशासन होगा। और मेरी बेटी का हत्या इसीलिए हुआ है, हमारे चाचा से, चाचा के यहाँ से लड़ाई हुई थी, उनसे चाचा के पूरे परिवार को मारा था, पीटा था सबको, और मेरी सास गवाही देने के लिए तैयार हो गई थी। इसी करके उसकी लड़की बार बार सृष्टि शुक्ला जो है बार बार मना कर रही थी कि अपने मेरी बड़ी वाली लड़की के पास फ़ोन करके अपनी दादी को मना करो, नहीं, अब गरिमा को मना करो, सबको को कोई बयान न दे, नहीं तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। आपको थाने पे बुलाया जा रहा है लेकिन आपको न्याय नहीं दिया जा रहा है। आपको खाली आश्वासन दिया जा रहा है। आश्वासन दिया जा रहा है, न्याय कुछ नहीं मिल रहा है। हम लोग, हमारे पति कहीं बाहर इधर उधर चले गए हैं तो भी डर लगा हुआ है। आकर के विपक्षी पार्टी को और सभी से बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, कह रहे हैं कुछ होगा नहीं, थाने से कुछ नहीं, ये लोग, इन लोगों को कुछ मिलेगा, इन लोगों को कुछ थाने से होने वाला नहीं है। हम सब कुछ वो कर लिए हैं। सर, आपका नाम बताना चाहें? संजय शुक्ला जी, क्या मामला है? मामला है कि 3 तारीख को सुबह में हमारी लड़की नहाकर चाय पीकर पूजा करके पढ़ने बैठी थी। अपने बैठके में बरामदे में जाकर वहाँ बैठकर पढ़ रही थी। वहाँ कोठरी है, कोठरी में पढ़ रही थी। उस समय हमारे घर पे कोई नहीं था। हमारे माताजी और वो रहती थी, एक छोटी लड़की रहती थी। ये लोग कोई थे नहीं, बगल चले गए थे दूसरे के घर पे। हमारी लड़की को वहाँ पे विपक्षी ने मार कर फांसी पे लटका दिए। इसके बाद माताजी जब आई तो ये देखी, चिल्लाई, तो चाचा और हमारी एक लड़की और माँ तीनों मिलकर उतार दिए। कि सोचे जिंदा होगी, उतार लिए, लेकिन देखे तो ख़त्म थी। इसके बाद आए हमारे रिश्तेदार लोग, वो लोग बुलाए, थाना पर सूचना दिए। थाना पुलिस आई तो पुलिस ने बोली कि ये तो हत्या किया हुआ है, फांसी नहीं है। इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए ले गए। पोस्टमार्टम उस दिन मैडम कराई नहीं, बोली आज नहीं हो पाएगा पोस्टमार्टम, दूसरे दिन आपका पोस्टमार्टम कल होगा। शायद दूसरे दिन पोस्टमार्टम कराई तो हम तो हिमाचल में रहते थे, हमारे पास 10:03 पे फ़ोन गया कि लड़की फांसी लगा ली। हम कहे चलो कोई नहीं, मैं आ रहा हूँ, मैं गाड़ी पकड़ रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद इनसे बात हुई हमारी, एसओ साहब से, तो बोली नहीं नहीं, ये फांसी नहीं है, ये हत्या किया गया है, इसका पोस्टमार्टम होगी। हम कहे ठीक है, आप पोस्टमार्टम करवाइए, हम आ रहे हैं। तो हम दूसरे दिन जब पहुँचे यहाँ पे, दूसरे दिन 4 साढ़े 4 बजे अकबरपुर में हम डायरेक्ट ही आए हिमाचल से। तो वहाँ पोस्टमार्टम की तैयारी हो रही थी। पोस्टमार्टम हुआ, इसके बाद पोस्टमार्टम होकर हमें लाश मिली लगभग 5 साढ़े 5 6 बजे के करीब मिली होगी। हम लेकर घर पे आए, ले आकर 8 बजे रात में ले जाकर दाह संस्कार कराए। एसओ साहब बोली आप ले जाइए, दाह संस्कार करवाइए, आपका एफआईआर कल आना दर्ज हो जाएगा। मैं गया एफआईआर दर्ज करने, तो बोली कि आज आप अभी नाम दे दीजिए, मैं तुरंत उठाऊँगा अपराधियों को। अच्छा, इसके बाद हम लोग जब दूसरे दिन फिर गए, वहाँ उनको लिखकर एप्लीकेशन लिख कर ले गए। 2 दिन का टाइम के बाद फिर इसके बाद फिर जब 2 दिन बाद वोट गए तो बोले नहीं नहीं, कोई एफआईआर नहीं, अभी बिसरा की रिपोर्ट आने के बाद ही एफआईआर होगा।
इसके बाद हम इधर उधर से बहुत फ़ोन फान कराए, लेकिन ये मानी नहीं FIR करने को। फिर मैं गए कप्तान साहब के पास, उसने वहाँ से ये बोली कप्तान साहब से आप ऑर्डर कराइए, मैं कर दूँगी FIR आपका। कप्तान साहब आदेश किए तो FIR दर्ज की, लेकिन उस पर FIR दर्ज करने के बाद कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हमें ही बुलाकर 2-4 बार थाने पे बुलाई, हमेशा ही बयान ली। इसके बाद मैं तब से 2-3 बार जा लिया कप्तान साहब के पास। कल भी मैं गया था कप्तान साहब के पास कि हमारा यहाँ से विवेचना चेंज कर दिया जाए, लेकिन वो फिर CO साहब जलालपुर को दे दिए हैं। हमें न्याय कोई नहीं मिल रहा है। हम न्याय के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, हमारी लड़की का न्याय मिले, हमारे विपक्षी गिरफ्तार हो, लेकिन किसी की गिरफ्तारी अभी नहीं हो रही है। हमें डर बनी हुई है, हरदम ये लोग धमकी दे रहे हैं, मार देंगे, काट देंगे, हम घर आते नहीं हैं। अब हमें भी डर बनी हुई है हमारे, और हमें ना मारे, हमारे और छोटी लड़की है, मार दें, कहीं किसी और को मार दें, तो इसीलिए हम बहुत दौड़ रहे हैं। नहीं हमारा कोई सुन रहे हैं। अब इसका जो कुछ होगा प्रशासन ही जिम्मेदार होगा। क्या आपको थाने से न्याय नहीं मिल रहा है? थाने से कोई न्याय नहीं मिला, इसीलिए मैं अब यही चाह रहा हूँ अगर नहीं कुछ हमें न्याय मिलेगा, तब अगर आगे कोई घटना घटेगी तो इसका जिम्मेदार प्रशासन ही होगा। आपको थाने बार बार बुलाया जा रहा है? हाँ, थाने पे बार बार बुलाए। अब तो फिर मैं कल गया था कप्तान साहब के पास भी, वो भी अभी CO साहब को जलालपुर दे दिए हैं। CO साहब जलालपुर भी आज बुला रहे हैं, आज नहीं गए तो हम कल जाएंगे CO साहब के यहाँ, देखते हैं वो भी क्या कहते हैं। हमें डेली खाली इधर उधर सब भटका रहे हैं।